बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं जी। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम काउंट डाउन बुक 7 एक्सरसाइज 6 जो है उसका क्वेश्चन नंबर 15 से आगे जितने भी क्वेश्चन हैं 18 तक वो डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो हमारा टॉपिक है जी क्वेश्चन नंबर 15। वो कह रहे हैं कि मिस्टर लतीफ़ लेफ्ट अ प्रॉपर्टी वर्थ ऑफ अ 7,50,000। हिज फैमिली हैड टू पे ऑफ अ डेबिट 50,000। वो कह रहे हैं कि 7,50,000 जो है वो रुपए छोड़कर मिस्टर लतीफ़ जो है वो फोत हो गया है। तो उसके घर वालों ने किसी की जो है 50,000 रुपये देने हैं। ठीक है, तो द रेस्ट ऑफ अ मनी, पहले वो 50,000 रुपये दे दें, उसके बाद जो बाकी पैसे रह जाएंगे उनको आपने क्या करना है, 2 सन्स एंड डॉटर, 2 उसके बेटे हैं और एक उसकी बेटी है, उसमें आपने क्या करना है, डिवाइड करना है। तो ऐसा ही क्वेश्चन हमने पिछले लेक्चर में किया था, क्वेश्चन नंबर 14। तो चलते हैं, मैंने आपको बताया था कि जो बेवा है इसमें कोई बेवा नहीं है, सिर्फ 2 बेटे हैं और एक बेटी है। तो अब आपने क्या करना है, आपने चूँकि हमारे पास बेटे और बेटी में रेशो कितनी दी हुई है, 2:1, तो हमने उसी रेशो को यूज़ करके हमने इनके जो हैं हिस्से निकालने हैं, शेयर निकालने। तो चलते हैं रजिस्टर पे और इसको सॉल्व करते हैं जी। स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 15, टोटल प्रॉपर्टी कितनी है जी, 7,50,000। उसमें से उसने पे ऑफ और डेबिट कितने करने हैं, 50,000। तो वो आप पहले उसमें से निकाल दें, पीछे क्या कितनी रह जाएगी, 7 लाख। 7 लाख को आपने क्या करना है, 2 उसके बेटे हैं और एक उसकी बेटी है, उनमें आपने क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिवाइड करना है। तो ये सन और डॉटर में रेशो क्या होती है, 2:1। अब सन कितने हैं, 2 हैं, बेटियां कितनी हैं, 1 है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, जो सन की वैल्यू है उसको 2 से मल्टीप्लाई करें और जो डॉटर की वैल्यू है उसको आप 1 से मल्टीप्लाई करें। तो ये 2 2 जार क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा और ये 1 1 जार 1 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, सम ऑफ रेशियो निकालना है। सम ऑफ रेशियो क्या होता है, जो आपकी रेशियो है उसको प्लस कर लें। तो 4 + 1 क्या बन जाएगा, 5। अब आप लिखें जी, शेयर ऑफ 2 सन्स, जो दोनों बेटे हैं उनका शेयर क्या बनेगा, उनकी रेशियो ज़रा देखें, ये है 4। 4 डिवाइडेड बाय टोटल सम ऑफ रेशियो क्या है, 5। तो 4/5 आ जाएगा और मल्टीप्लाई 7 लाख कर दें। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5,60,000, यानी कि ये दोनों बेटों को मिलेगा। तो हर एक बेटे को कितना मिलेगा, ये जो वैल्यू है ये 5,60,000, इसको 2 पे डिवाइड कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा 2,80,000, यानी कि 2,80,000 हर एक बेटे को मिलेगा। पीछे हमारे पास रह गया शेयर ऑफ डॉटर। अब डॉटर की रेशो क्या है, 1 है। 1 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो क्या बन जाएगा, 1/5 मल्टीप्लाई जो हमारे पास टोटल अमाउंट है 7 लाख। जब आप 1/5 को 7 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 1,40,000। अब यहाँ पे देखें, हर बेटे को कितना मिल रहा है, 2,80,000, लेकिन हर बेटी को कितना मिल रहा है, 1,40,000। तो देखें, बेटे का क्या है, डबल है और बेटी का क्या है, हाफ है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में वो कह रहे हैं कि डिवाइड 60,720 प्रॉफिट अमंग 3 पर्सन। हमारे पास 3 आदमी हैं, कोई 3 पार्टनर थे, उन्होंने क्या किया है, कारोबार किया, उनको प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो प्रॉफिट की रेशो क्या है, 2:3:7। तो हमने ये बताना है कि हर एक को कितने पैसे मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें हमें रेशो वगैरह दी हुई है, आपने क्या करना है, रजिस्टर पे जाकर मैं आपको बताता हूँ जी। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये 3 पार्टनर थे ABC। ठीक है, और प्रॉफिट हुआ है 60,720 और इनमें रेशो क्या थी, 2:3:7। ठीक है, तो सबसे पहले आप सम ऑफ रेशो निकालें, तो इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास 12 आ जाएगा। ठीक है, तो अब जो शेयर ऑफ ए है, यानी कि जो पहला आदमी है उसका जो शेयर है, उसमें देखें कि उसकी रेशो क्या है, 2 है। पहली रेशो क्या है, 2 है। 2 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो, यानी कि 2/12 आ जाएगा, मल्टीप्लाई जो प्रॉफिट हुआ है 60,720।
जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1s are 2, 2 6 are 12, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और 6 को आगे मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10,120। ये जो हमारे पास पहला ए बंदा है यानी कि पहला पार्टनर है उसको 10,120 रुपये मिलेंगे। जो दूसरा बंदा है उसकी रेशो क्या है 3 और सम क्या है 12, तो 3/12 मल्टीप्लाई 60,720 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 15,180। जब तीसरे बंदे की बात करेंगे तो उसकी रेशियो है 7 बाय सम ऑफ रेशियो क्या है 12, 7/12 आ जाएगा मल्टीप्लाई जो प्रॉफिट है। जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 35,420। ठीक है जी। अब इसको ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं क्योंकि इसकी रेशियो क्या है ज़्यादा थी, इसने पैसे कारोबार में ज़्यादा लगाए हुए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। वो कह रहे हैं कि जी द एंगल ऑफ क्वाड्रेटरल, हमारे पास एक क्वाड्रेटरल है इन द रेशियो 3 4 6 7, एक क्वाड्रेटरल है उसके चारों एंगल्स की रेशियो दी हुई है। हमने सिर्फ क्या करना है जी उन हर एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि चारों एंगल का जो सम होता है वो हमें दिया हुआ है 360 डिग्री। तो हम चलते हैं जी बोर्ड पे, रजिस्टर पे और इसको सॉल्व करते हैं। ये देखें, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटरल है, इस तरह की शेप होती है, उसमें एंगल ए है, एंगल बी है, एंगल सी है, एंगल डी है। तो हमें रेशियो दी हुई है इनमें, जो रेशियो दी हुई है ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, तो उनकी वैल्यू क्या है 3:4:6:7। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले सम ऑफ रेशियो निकालना है, वो हमारे पास 20 आएगा। अब आपने क्या करना है, सम ऑफ एंगल आपको कितना दिया हुआ है 360 डिग्री। तो एंगल ऑफ ए, अगर ए की वैल्यू निकालनी है तो पहली रेशियो क्या है 3 है, 3 बाय सम ऑफ रेशियो वो क्या है 20, 3/20 मल्टीप्लाई टोटल सम कितना है 360। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 54 डिग्री। ठीक है, इसी तरह आप बी की वैल्यू निकालेंगे तो बी की रेशियो क्या है 4 दी हुई है, 4 बाय क्या आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई 360, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 72 डिग्री। इसी तरह आप एंगल सी निकालना चाहते हैं तो एंगल सी की रेशियो क्या है जी 6/20 आ जाएगा और 6/20 मल्टीप्लाई 360 करेंगे तो आपके पास आंसर 108 डिग्री आ जाएगा। ठीक है जी। इसी तरह जब आप डी की वैल्यू निकालेंगे तो उसकी रेशियो आपको दी हुई है जी 7 और सम ऑफ रेशियो कितना है 20, 7/20 आ जाएगा मल्टीप्लाई 360। तो जब इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 112 डिग्री। तो ये हमारे पास चारों एंगल आ गए, अगर इनका हम सम लें तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 360 डिग्री आ जाएगा। एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। वो कह रहा है कि साइज ऑफ अ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 3:4:5। ये हमें 3:4:5 दिया हुआ है, सेम क्वेश्चन नंबर 17 की तरह है। ठीक है, फाइंड द साइज ऑफ लार्जेस्ट एंगल। अब हमने हर एक की वैल्यू निकालने के बाद देखना है कि सबसे बड़ा एंगल कौन सा है। इसका भी सम क्या दिया हुआ है 180 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है जी, तो इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास ट्राई एंगल है, फॉर एग्जांपल इसके ये तीनों एंगल हैं ए बी और सी। ठीक है, तो इनमें रेशियो क्या है ए रेशियो बी रेशियो सी क्या है 3:4:5। सबसे पहले इनका सम निकालेंगे। ठीक है, सम हमारे पास 12 आ जाएगा और सम ऑफ एंगल कितना है 180 है। अब हम वैल्यू ऑफ एंगल ए निकालते हैं। ए की रेशियो क्या है जी 3 है, 3 बाय सम ऑफ एंगल आ जाएगा, सम ऑफ रेशियो आ जाएगा 12 आ जाएगा और मल्टीप्लाई सम ऑफ एंगल यानी कि 180। जब इनको सॉल्व करेंगे तो 40 डिग्री आ जाएगा। इसी तरह आप एंगल ऑफ बी निकालेंगे तो उसकी वैल्यू 60 डिग्री आ जाएगी। इसी तरह आप एंगल ऑफ सी निकालेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 75 डिग्री आ जाएगी। अब इन तीनों में से आप देखें कि सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी है, तो वो आपको एंगल सी नज़र आ रहा है और उसकी वैल्यू कितनी है 75 डिग्री। ठीक है, तो आप कह सकते हैं सो लार्जेस्ट एंगल इज़ 75 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ और हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हुई। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे और इंशाल्लाह इसके MCQs भी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें
और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।